जय संविधान, जय संविधान, जय भारत। मंच में विराजमान अध्यक्ष साहब, सरपंच साहब, प्रिंसिपल साहब और स्टाफ के सभी गुरुजनों और हमारे छोटे बड़े भाइयों बहनों और गांव से पधारे हुए माट भाव, मैं ज्यादा तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन एक आग है दिल में। आग जब लग जाती है वो पढ़ाई मायने नहीं रखती। अरे यार खिलाड़ी बन गए। जब आग लग जाती है दिल में तो मैं मंच के माध्यम से आज मैंने 3 बार बोला, तब भी पता नहीं चला से देश संविधान क्यों बोल रहे। आज किसके ये झंडा और 26 जनवरी मना रहे, इसके बारे में मैं आपको अवगत करा देता हूँ। आज का दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। इसी उपलक्ष्य में हम आज का दिन पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है और झंडा फहराया जाता है। झंडा फहराया जाता है और झंडारोहण 15 अगस्त 1947 को हुआ, देश आजाद हुआ, उसको बोलते हैं। और संविधान में जिस तरह अपन सर्व समाज धर्म निरपेक्ष भाई बंधु समानता स्वतंत्रता और हमारी अभिव्यक्ति की आजादी की स्वतंत्रता देता है, संविधान में लिखा है। हम आज इस शिक्षा के मंदिर में धर्म निरपेक्ष पद को लेकर इस उत्सव को बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। आप स्कूल में जितने भी पहले क्रांतिकारी हुए हैं उनको मैं नमन करता हूं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी, ऐसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ऐसे कई क्रांतिकारी अपनी जिंदगी और परिवार को छोड़ दिया, तब जाकर आज अपन ऐसे टेंटों में और सूट वूट पहन के बैठे हुए हैं। वरना देश तो पहले ही आजाद था, गुलाम था अंग्रेजों का है? उसमें क्या था? क्योंकि भारत के अंदर अंग्रेजों का राज था और 200 साल तक लड़ाई लड़ी, तब जाकर देश आजाद हुआ था। ये तो हो गया आजाद, लेकिन अपने इस देश को चलाएंगे कैसे? अगर अपने पास कोई कानून होगा ही नहीं, संविधान होगा ही नहीं, तो चलाएंगे कैसे? तो बाबा साहब ने 2 वर्ष 18 महीना 11 दिन के अंदर भारत का संविधान लिखा। उसमें ये संविधान ऐसा है, भारत का नहीं पूरे विश्व के अंदर एक लिखित संविधान है। आज भी ये दिल्ली के अंदर संसद के अंदर पड़ा हुआ है। और स्कूल में मैं पढ़ता था तब तो संविधान में सिर्फ ये लिखा था कि संविधान किसने लिखा, कि बाबा साहब ने लिखा। लेकिन आज जो प्रस्तावना आती है, संविधान में प्रस्तावना है जो आपकी हर पुस्तक के अंदर मिलती है, वो प्रस्तावना जो पूरा संविधान का विवरण बता देती है, जिंदगी का विवरण बता देती है। अपना बैठना उठना पढ़ना लिखना ये स्वतंत्र आजादी है। सरकार से हक मांगना, क्योंकि सरकार के पास तो सब कुछ है, पर लेकिन सरकार ऐसे नहीं, सरकार से हक अधिकार छीनना पड़ता है। जब आपके यहाँ मास्टर कमी हो तो आपको भी धरना लगाना पड़ता है। और हमारे यहाँ काम नहीं हो रहा, हम भी कभी कभी काम कल कहते गए हैं, लेकिन नहीं होगा तो हम सटला पंचायत को सबको बंद कर देंगे या धरने में रोड पे बैठ जाएंगे। शासन प्रशासन को बुलाएंगे और हमारा काम करवाएंगे। स्कूल की डिमांड मां साहब की है और ये मैं जिंदा रहूंगा, मैं करके जाऊंगा, चाहे सरकार कांग्रेस की हो, बीजेपी को, कुछ लेना देना नहीं। हम तो क्रांतिकारी है, क्योंकि हमने लड़ाई लड़ता रहो 5 साल हो गए, हम शासन प्रशासन नहीं देते। क्यों? हमारे पास कलम और किताब की ताकत होनी चाहिए। अपनों को कलम और किताब की ताकत अगर आपके पास आ गई, किसी नेता के, किसी कर्मचारी के, किसी कलेक्टर के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? अगर आप शिक्षा होगी, आपको पता शिक्षा में कितना दम होता है। शिक्षा ऐसी चीज है, शिक्षा वो शैली का दूध है जो भी
तभी तो अपन को उजाला पता चलेगा कि सरकार शासन कैसे चल रही है। आपको शिक्षा का ऊपर ध्यान देना और अपने घर पर भी जाकर ज्यादा मोबाइल का उपयोग कम करना। अगर करना है तो अपने विषय को ऊपर ही करना, क्योंकि ज्यादातर मैंने देखा है 70% बच्चे मोबाइल से आउट चल रहे हैं। और एक मोबाइल दो ही चीज करती है, बिगाड़ भी देती है और मंजिल भी पूछा देती है। अगर सही यूज करोगे तो आपके मास्टर आपके जेल में रहेंगे। हर